नमस्कार मेरे भाई, मैं अनिल कुमार आप सभी का बुद्धा संस्थान पर स्वागत करता हूं। और ये स्पेशल टेंस रेज है, यानी कि आपको 10 क्वेश्चन डेली मिला करेंगे। 10 क्वेश्चन को देखते रहें। ज़्यादातर सवाल वो हैं जिस तरीके के ज़्यादातर पूछे जा रहे हैं एग्जाम में, रिपीटेशन ज़्यादा हो रहे हैं या कोई नया सवाल बन रहे हैं, इस तरीके के सवाल हम लेकर आएंगे। जैसे अभी जो भी परीक्षाएं होती हैं उनमें नए नए सवाल कौन से बने, उन सवालों को भी लेकर आएंगे। साथ के साथ जो रिपीट ज़्यादा होते हैं क्वेश्चन, यानी कि जो इंपॉर्टेंट टाइप है, यानी कि यहाँ से क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाता, उस टाइप के सवालों को भी लेते हैं। आज तो शुरुआत करते हैं। आज का पहला सवाल, देखिए मेरे भाई, यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है। कोई धन साधारण ब्याज से 30 वर्ष में 3 गुना हो जाता तो ब्याज की दर, ऐसे मान के चलिए कोई धनराशि 100 रुपए थे, 100 रुपए से कितने हो गए, 300 हो गए। यदि हम ये कहें कि भी 100 रुपए हमारी जेब में थे, जब 100 रुपए जेब में थे तो कितने हो गए जी, वो 3 गुना हो जाते हैं 300। तो साधारण ब्याज का पैसा कितना मिला जी, 200 मिला। कितने वर्षों में जी, 30 वर्ष में। ब्याज का पैसा कितना मिला जी, 30 वर्ष में। तो भाग करेंगे एक साल में कितना मिलेगा, 20/3, यानी कि 6 सही 2/3, और 6 सही 2/3 रुपया एक साल में मिला पैसा मूलधन का कितने परसेंट है, ये 100 का कितने परसेंट हो जाएगा, 6 सही 2/3%। ठीक है, ये फर्स्ट क्वेश्चन आज का हमारा करेक्ट। क्वेश्चन नंबर सेकंड पर आए। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए जी, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है। सवाल में कह रहा कि साधारण ब्याज की वार्षिक दर 6 से 1/2% से 8% हो जाने के कारण एक व्यक्ति की वार्षिक आय में 40.5 रुपए की वृद्धि हो जाती है, मूलधन बताइए। यहाँ पर सवाल में कह रहा 6.5, तो इसको मैं ऐसे लिख सकूं 6.5%, और 6.5% से हम कहाँ पहुंच गए जी, 8% पे पहुंच। तो कितने की वृद्धि हुई जी, हम कहेंगे जी 1.5% की वृद्धि हुई। तो इस वृद्धि की वजह से कितना हुआ जी, 40.5 रुपए की वृद्धि हुई। भाई इसकी वृद्धि की वजह से क्या हुआ जी, 4.5 रुपए की वृद्धि हुई। अब इसको काटेंगे, पॉइंट से पॉइंट काट देंगे। अब ध्यान से समझो, अगर मैं 1% की वैल्यू की बात करूं तो कितना आएगा, 15 दूनी 30, ठीक है, कितना बचे 10, 15 सत्ते 105, ये आ गया जी इतना, 27 पंजे 135 13। हाँ ये, और 100% की वैल्यू कितनी निकल कर आएगी, 100% की वैल्यू निकल कर आ जाएगी वो 27, यानी कि मूलधन कितना हो गया जी, 2700 निकल कर आया। यानी कि 6.5% से बढ़कर हम कहाँ पहुंच गए, 8%। इसका मतलब 1.5% की वृद्धि हुई, वो गया 40.5, ये इसका 27 गुना, तो 100% की वैल्यू कितनी निकल कर आई, 2700। एक और सवाल पर आए। एक्स तथा वाई को दो समान राशियां 7.5% वार्षिक दर से क्रम से 4 वर्ष 5 वर्ष के लिए उधार दी गई। यदि इनके द्वारा दिए गए ब्याजों में 150 का अंतर है, तो प्रत्येक की दी गई राशि, प्रत्येक के द्वारा दी गई राशि, देखिए प्रत्येक के द्वारा दी गई राशि समान राशि दी गई। ये मानो कि चलो 100 रुपए दिए गए प्रत्येक को। तो 7.5 के हिसाब से अगर मैं कहूं 7.5% दर थी, 7.5% दर थी, तो 4 वर्षों में कितना हो जाएगा, 7 चौक 28, यानी कि 30%। पहले व्यक्ति को जो टोटल मिल रहा है 4 वर्षों में 30% मिलता। और 5 वर्षों में अगर मैं यहाँ पर कहूँ 5.5%, इसका 7.5 का 5, यानी कि 5 कितना निकल गया, 5 पंजे 25, और 2 5 सत्ते 35, और 2 37, मैं ये कह सकता हूँ 37.5%। तो दोनों में अंतर कितना निकल कर आया जी, 7.5% का निकल कर आया। ये मैंने दिखाई दिया, जबकि ऐसे नहीं दिखाना था, डायरेक्ट हम कर सकते थे। यानी कि दोनों में अंतर कितने का जी, 1 वर्ष का। तो 1 वर्ष में दर का अंतर कितना निकल कर आएगा, 7.5। बात खत्म, आपको कुछ सोचना ही नहीं था। और ये कितना आ गया जी, 150 अंतर। तो ये पॉइंट हटाएंगे, 7.5 का दुगुना, यानी कि ये इसका 20 गुना, ये इसका 20 गुना, 7.5 का डबल 15, ये इसका 20। तो 100 का 20 गुना कितना निकल कर आ जाएगा जी, 100 का 20 गुना वो आ गया 2000 निकल कर। यानी कि प्रत्येक को कितने पैसे दिए, प्रत्येक को जो पैसे दिए वो 2000 रुपए दिए। प्रत्येक को उधार दिए गए पैसे कितने थे जी, 2000 थे। उसके बाद नेक्स्ट पर आए, क्वेश्चन नंबर कौन सा, ये हो गया जी थर्ड, हाँ जी 4 पर आए। क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पर समझिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, ये कितने वर्षों में 12% वार्षिक दर से 3000 रुपए का साधारण ब्याज 1080 हो जाएगा, ये पूछा दर बतानी है। यानी कि कितने वर्षों में 3000 रुपए थी जी, 3000 का साधारण ब्याज कितना हो जाएगा, 1000। हम कर सकते हैं मूलधन गुणा दर, हम लिख सकते हैं गुणा समय, और बटे 100 बराबर कितना, साधारण ब्याज 1080 हो जाएगा, 1080। अब देखो 1 2 ये हो गया जी, 1 0 से 1 0 कट गया ये वाला, और 12 ही थी 36, 36 चिया कितने हो जाएंगे, 108। तो टी की वैल्यू कितनी निकल कर आएगी जी, वो 3 वर्ष निकल कर आएगी। टी की वैल्यू कितनी निकल कर आएगी जी, वो 3 वर्ष, यानी कि समय की वैल्यू 3 वर्ष निकल कर आई। क्वेश्चन नंबर 5 पर आए। देखिए कितने समय में 10,000 का साधारण ब्याज 6% की दर से 450 रुपए हो जाएगा, 450 रुपए हो जाएगा। ये कह रहा है 450 रुपए हो जाएगा, यानी कि मूलधन कितना, 10,000, और दर हमें निकाल 6, और समय कितना जी टी।
और बटे 100 और बराबर वो कितना कह रहा है, ब्याज कितना हो जाना चाहिए जी 450। अब देखो 1 2 कट गया भाई। अब देखो हम करेंगे भी 0 से 1 0, यानी कि 5 से अगर हम काटते हैं 2, 5 से काटते हैं जी 5 नाम 45, यानी कि टी बराबर कितना आया जी 9/12। 9/12 वर्ष निकल कर आया। अगर हम इस वर्ष को किस में बदलें जी, वर्ष को बदलें किस में, वर्ष को बदलते हैं माह में, तो 12 की गुणा करेंगे, 12 की गुणा करें तो 12 से 12 कट जाएगा, यानी कि कितना आया जी 9 माह। 9 माह का फर्क पड़ेगा। ठीक है, बिल्कुल आसान आसान सवाल है और यही रिपीटेशन फॉर्म में ज्यादातर पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पर आए। 6 क्या है, ये है क्वेश्चन नंबर 6। कम से कम कितने वर्षों में 2600 का 62% वार्षिक वार्षिक 3 दर से, देखो ये सवाल थोड़ा ये लगा, इससे दूसरा ले लेते हैं। ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक है। यहाँ पर आई, एक राशि साधारण ब्याज पर 10 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है, कितने वर्षों में वह समान ब्याज दर पर 3 गुनी हो जाएगी, 3 गुनी हो जाएगी। देखो जी 10 वर्ष में कोई धनराशि कितनी हो जाती है जी, 10 वर्ष में जो धनराशि हो जाती है, कोई 10 वर्ष में जो धनराशि हो जाती है वो दुगनी हो जाती है। यदि हम कहें 100 रुपए हमारे पास थे, तो हमारे पास थे 100 से हम कहाँ पहुंच गए 200 पर, यानी कि 100 रुपए का ब्याज मिला, 100 रुपए का ब्याज मिला। सवाल में आगे क्या कह रहा, सवाल में आगे ये कहा जी कि कितने वर्षों में यह समान ब्याज दर पर 3 गुना हो जाएगा। 3 गुना के लिए हमें क्या चाहिए, 200 रुपये ब्याज, तो ये इसका डबल है, तो इसका डबल कितना हो जाएगा जी 20 वर्ष। इसका डबल कितना हो जाएगा, तो 20 वर्ष हो जाएगा, इसका डबल 20 वर्ष हो जाएगा। बस सुन भाई, ये 10 वर्ष में कितना जी दुगुना, यानी कि 100, ये इसका डबल, तो इसका डबल कितना हो जाएगा 20 वर्ष। बस सुन भाई, यानी कि एक सवाल ये हुआ। उसके बाद नेक्स्ट पर आए एक और सवाल। देखिए जी, ये कह रहा है यदि मूलधन और उस पर 1 वर्ष के ब्याज के बाद के मिश्र धन का अनुपात 10 और 12 है, तो वो कह रहा है ब्याज की वार्षिक दर बताइए। देखो ये है जी मूलधन और ये क्या है जी मिश्र धन, यानी कि ए, ये कितना है जी 10 और ये कितना है जी 12। तो क्यों ना हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, यानी कि इसके आगे 0 लगा ले सकते हैं और इसके आगे 0, यानी कि 100 से हम कहाँ पहुंच गए जी 120 पे पहुंच गए 1 साल में। ये हो गया मूलधन, ये हो गया मूलधन प्लस ब्याज, तो कितना मिला जी ब्याज, ब्याज मिला 20 रुपए का। 20 जो है 100 का कितने परसेंट हो जाएगा 20%, यानी कि वार्षिक दर कितनी निकल कर आई जी, तो 20% निकल कर आई। एक और सवाल देखें, ये कह रहा 10% वार्षिक ब्याज की दर से किसी निश्चित समय के बाद एक मूलधन, एक निश्चित मूलधन और साधारण ब्याज का अनुपात कितना जी 10:3। ध्यान से समझो, तो निवेश किए गए धन की अवधि बताओ। ये है जी मूलधन P और समय कितना जी, ये है जी ब्याज, साधारण ब्याज 10:3, 10:3। अब ध्यान से समझो, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं कोई फर्क थोड़ी पड़ रहा है भाई, 0 और 0, यानी कि 100 रुपए कितने बढ़ गए जी, वो 30 रुपए का ब्याज हो गया। 10% वार्षिक दर थी, 10% वार्षिक दर, यानी कि 1 साल में कितना मिलेगा जी, 1 साल में जो मिलेगा, 1 साल में मिलेगा 10 रुपए, तो 3, ये जो 30 जो कितने वर्ष में मिलेगा, 30 रुपए मिल जाएगा 3 वर्ष में। ये कहूँ 100 का 10% 10 रुपए, 10 रुपए 1 साल में मिला, तो ये 30 रुपए कितने वर्षों में मिलेगा, 3 की गुणा कर देंगे, यानी कि 3 वर्ष। 3 वर्ष क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर निकल कर आया। सीधे समझ आए। एक और सवाल आज का, ये लास्ट। ठीक है, किसी धनराशि पर 4% वार्षिक दर से 8 मास का साधारण ब्याज, उसी धनराशि पर 5% वार्षिक दर से 15 मास के साधारण ब्याज में 129 रुपए कम है। यानी कि वो कह रहा उसी धनराशि पर, यानी कि धनराशि समान है, ये दिया उस समय दे दिया। अगर मैं कहूँ 4% है, ये देखिए 4% यहाँ पर है, तो 4% ये 8 मास है, तो भाई वर्ष में बदलेंगे बटे ये करेंगे, 4 से काटेंगे 2, 4 से काटेंगे 3, यानी कि कितने का अंतर आया, 8/3% हुआ। जब 1 वर्ष में कितना जी 4% दर है, तो भाई 8 महीने में दर कितनी हो जाएगी, 8/3%। वो कह रहा 5% की दर से 15 मास, 5% वार्षिक दर है, तो 15 महीने में कितनी दर हो जाएगी, 15/12। ये करेंगे भी 3 से 5 और 3 से 4, यानी कि ये कितना आया जी 25/4% निकल कर आया। इन दोनों में जो अंतर है, इन दोनों में अंतर है जी 129 रुपए कम, तो 100% की हमें वैल्यू निकालनी। अब कैसे करेंगे, ये हो जाएगा एलसीएम दोनों को आ जाएगा 12 एलसीएम आया इन दोनों को, 4 और 3 का, भाई 4 से ये हो जाएगा 3 से 4, ये हो जाएगा 8 चौक 32, और अंतर कितना निकल कर आएगा जी, ये 4 थी 12, 25 थी 75, यानी कि इतने परसेंट का अंतर निकल कर आया। अब अंतर 5 में से 2 जाएगा 3, 7 में से 3 गया 4, और ये आया जी 12%। अब ध्यान से समझो, वो कितना कह रहा जी 129 के बराबर कह रहा। जब 129 के बराबर कह रहा, ये 43 से कितना जाएगा, 43 से जाएगा 3 बार, 1% की वैल्यू कितनी निकल कर आई 36, तो हमें निकालनी है जी 100% की वैल्यू, तो 100% की वैल्यू कितनी निकल कर आई 36। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये आज के सवाल आपको अच्छे लगे होंगे।
चीजें समझ में आई होंगी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कुछ इस टाइप के ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं। क्या आते हैं डेली की डेली क्या करेंगे कि 2-3 नए सवाल जो पूछे जाते हैं उनको और रखा करेंगे, 2-3 सवाल नए और 5-7 सवाल रिपीटेशन के जो ज्यादा फॉर्म में आते हैं। इस तरीके से कल की क्लास में ऐसा मिला करेंगे। ऐसी क्लासों को कंटिन्यू, इसको मत इसमें छोड़ना मत, कंटिन्यू देखते जाना, आपका रिवीजन होता चला जाएगा। तो ठीक है, आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद।